हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को सीजन्स के बारे में इजी वे में कैसे समझाया जाए। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्लेन पेपर में इस तरह से कटआउट कट करके पेस्ट किए हुए हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पिक्चर बुक में इजीली आपको कलरफुल डिजाइन में ही सारी चीजें मिल जाएगी, तो आप उससे ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं मिलती तो इसके बाद आपको इसी तरह से डिजाइन करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल होगा तभी बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए बच्चों की जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और कलरफुल बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो सीजन्स के बारे में बच्चे हर बार सीजन आते हैं तो उनके टाइम पे भी आते हैं, लेकिन उन्हें कैसे वो सारी चीजें रिमाइंड कराई जाए ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले समर सीजन से उनको स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी सीजन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऐसा होगा, अगर आपने समर से स्टार्ट किया तो समर के बाद रेनी फिर विंटर, अगर रेनी से स्टार्ट किया तो रेनी के बाद विंटर समर। तो इस शेड्यूल में आपको चलना है। और देखिए फ्रेंड्स, सीजन्स तो काफी सारे होते हैं, लेकिन बच्चों को 3 ही पढ़ाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं स्टार्टिंग में यूकेजी क्लास तक। तो अब देखिए हम कैसे समझाएंगे बच्चे को। हम बच्चे को एक स्टोरी सुनाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके बाद हम उसे सारी चीजें अंडरस्टैंड कराएंगे। देखिए कैसे स्टोरी सुनाएंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा था, उसको पॉकेट मनी में हर मंथ यानी पर मंथ उसे 1000 रुपीज मिलते थे। तो वो कभी क्लॉथ्स खरीद लेता था, कभी टॉयज या कभी खाने पीने की चीजें, इस तरह की चीजें वो लेते थे। तो क्या हुआ, एक बार उसने सोचा कि 1 मंथ में मुझे 1000 मिलता है, एक काम करता हूँ मैं पूरे ईयर का यानी 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। तो उसके डैडी ने कहा सोच लो, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक साथ तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा तो तुम सारा वेस्ट कर दोगे, फिर कैसे करोगे काम। तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो उसके पापा ने उसे 12,000 रुपीज दी। और उसने कहा, इसके बाद देखो, अब उसने 12,000 क्यों लिए थे? क्योंकि उसे क्लॉथ्स खरीदने थे समर सीजन में। तो उसने सोचा कि 1000 में मेरे कितने क्लॉथ्स आएंगे, हो सकता है एक भी नहीं आ पाएगा अच्छा सा। तो उसने सोचा मैं पूरे पैसे एक ही साथ ले लेता हूँ। जब वो शॉपिंग करने गया तो उसने बहुत सारे कपड़े देखे और उसे बहुत सारे कपड़े पसंद आए, तो उसने पूरे 12,000 रुपीज को वेस्ट कर दिया, एक ही बार में सारी चीजें खरीद ली समर सीजन में। अब वो कुछ दिनों के बाद रेनी सीजन आया, तो उसने सोचा अरे यार, मेरे पास तो रेनी सीजन के लिए कुछ है ही नहीं, और अम्ब्रेला है वो भी थोड़ा ओल्ड हो गया, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ अब। और उसने सोचा मेरे पास तो रेन कोट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा स्कूल, कैसे जाऊंगा, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, मेरे स्कूल की बुक्स वगैरह भीग जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं पुराने वाले से काम चला लेता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। और अगर डैडी से कहूँगा तो डैडी तो डांटेंगे, क्योंकि तुमने इतने सारे पैसे वेस्ट कर चुके एक ही बार में, वो भी। तो वो उसी पुरानी चीज से काम चलाता है। फिर जब उसके बाद विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन में ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा। अब उसके पास जो जैकेट थी, ओल्ड जैकेट, सबने न्यू जैकेट्स ली, क्योंकि जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ विंटर का, सबने 1 या 2 किसी ने इस तरह से जैकेट्स ली, किसी ने कैप ली वूलन बहुत प्यारी प्यारी, और इस तरह की डिजाइनर चीजें ली विंटर टाइप की। तो अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि अरे, विंटर सीजन में सबको इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, मेरे पास तो सारे ओल्ड हैं। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही बार में ले लिया था, 12,000, और एक ही बार में खर्च भी कर दिया था। तो अब क्या? तो अब उसे वही पुराने कपड़े पहनने पड़े। तो लास्ट में जब उसने अपने घर में कहा कि नहीं सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, एक साथ सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए था, और पॉकेट मनी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए था। फिर जब उसने इतनी बार सॉरी कहा तो घर वालों ने उसको एक अच्छे से कपड़े विंटर सीजन के लिए भी दिला दिया। फिर देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने कहानी के माध्यम से उन्हें समझा दिया कि 3 सीजन्स आते हैं, उन्हें याद हो जाएगा, रियलाइज होगा कि हाँ, पहले समर आता है, फिर बारिश होने लगती है, फिर इसके बाद ठंड वाला सीजन आ जाता है। तो इस तरह से उन्हें सीजन्स के बारे में रियलाइज हो गया। अब आप सीजन्स के अंदर की चीजें पूछिए, वो खुद ही बताएंगे, या फिर आप ऐसा करिए कि स्टिकर्स ले आइए। जैसे समर सीजन में जो चीजें यूज होती है, जैसे मैंगो खाया जाता है, आइसक्रीम्स होती हैं, और फैन होते हैं, कुल्फी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सारे सीजन्स के मिक्सअप करके आप स्टिकर्स ला सकते हैं, और बच्चे से चूज कराइए कि समर सीजन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, उसे आप समर सीजन के प्लेस पे पेस्ट करिए। रेनी सीजन में क्या यूज होते हैं उसे रेनी सीजन में, और जो विंटर सीजन में यूज होती है उसे विंटर सीजन में। और अगर ऐसा नहीं है आपके पास, आप स्टिकर्स नहीं ले सकते या मिल नहीं रहे, तो आप इस तरह से नॉर्मली बच्चे को बता सकते हैं। उन्हें याद कराइए, वो खुद ही याद करके चीजें बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले समर सीजन का हम फ्रूट बताएं, तो मैंगो फ्रूट बहुत स्पेशल होता है, सबका फेवरेट होता है। तो मैंगो फ्रूट समर सीजन में ही आता है।
आइसक्रीम्स हम खाते हैं समर सीजन में क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि कुछ ठंडा खाने को मिले। हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और कुल्फ़ी खाते हैं और पंखे के नीचे लेटते हैं, धूप में बाहर नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और कपड़े कैसे यूज़ किए जाते हैं? कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ किए जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और जिससे हमें गर्मी नहीं लगती पहनने में। फिर इसके बाद आता है रेनी सीजन। तो जब पानी बरसता है तो उस टाइम पे हमारे लिए क्या क्या नीडी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमें अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है, रेन कोट बहुत ज़रूरी पड़ता है क्योंकि वो सब अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम बाहर तो निकल ही नहीं सकते। और रेनी सीजन में गुआवा फ्रूट आता है। गुआवा वैसे विंटर सीजन में भी आता है। फिर इसके बाद है फ्रेंड्स विंटर सीजन। विंटर सीजन में काफ़ी ठंड होती है तो विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, हॉट कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें पीते हैं और गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। हमें कैप भी पहनना होता है क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं होती हैं तो बहुत सर्द लगती है हमें। हम सॉक्स भी पहनते हैं। विंटर सीजन में फ्रूट भी हमें काफ़ी सारे टाइप के मिल जाते हैं और विंटर सीजन में वेजिटेबल्स भी बहुत टाइप की आती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारी आती हैं। और विंटर सीजन के बाद फिर से समर सीजन आता है। समर सीजन के बाद फिर से रेनी के बाद विंटर। इस तरह से यही शेड्यूल चलता रहता है। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई आइडियाज एंड ऑल्सो माई वीडियो। तो इफ यू लाइक माई वीडियो so hit the like button and don't forget to subscribe my channel because in my channel I make the video for the kids in very interesting style so that kids understand the topic easily. So see you again in the next video. Bye bye. Thank you.